आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या आप वाकई खुश हैं या फिर सिर्फ खुश दिखने की कोशिश में लगे हैं? आचार्य जी कहते हैं, खुशी मनाने में या आपकी खुशी के मौके से मुझे ये तकलीफ है कि मैं उसमें आपको कहीं भी खुश नहीं देखता। सोचिए, आप किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं, केक है, मोमबत्तियां हैं, गाना बज रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू। सब ताली बजा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पर क्या वहाँ कोई वाकई में खुश है? या सब बस एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं, एक रोबोट की तरह जिसे प्रोग्राम किया गया है? केक काटो, मोमबत्ती फूंको, फोटो खिंचवाओ, पोस्ट डालो, फिर मन में अजीब सा खालीपन, जैसे कुछ कमी हो। और फिर अपने से वही सवाल, ये सब करके भी मैं भीतर से खुश क्यों नहीं? समस्या यही है, आप बस बोल रहे हो कि ये खुशी का मौका है। आचार्य जी कहते हैं, मुझे दिखाओ वहाँ खुश है कौन? शादी हो, सालगिरह हो, 1 जनवरी हो या नया साल हो, प्रमोशन पार्टी हो, भीड़ में चेहरे देखिए, कितने चेहरों पर आपको आनंद की चमक दिखती है? ज्यादातर पर एक थकी हुई मुस्कान होती है, एक दबाव होता है, अभी खुश दिखना है। ये नाटक क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि खुशी बस किसी खास एक मौके पर मिलती है। कैलेंडर में तारीख आई और मन बोला, आज तो खुश होना है, जैसे खुशी कैलेंडर से निकल कर आती हो। पर क्या ऐसा होता है? आचार्य जी कहते हैं, खुशी उस दिन तो आई नहीं थी जिस दिन शुरुआत हुई थी। 1 साल बाद कैसे आएगी? सोचिए, जिस दिन नौकरी शुरू की उस दिन क्या खुशी मिली? शायद बस थोड़ी सी उम्मीद की खुशी थी। फिर पूरा साल चिंता, बोरियत और बहुत संघर्ष करना पड़ा। और फिर एक दिन वही, 1 साल पूरा हुआ, पार्टी। ये कैसी बात हुई? जो खुशी पूरे साल नहीं मिली, क्या वो अगले दिन केक काटने से मिल जाएगी? ये तो जादू जैसी बात है। हमने खुशी को बहुत सस्ता समझ लिया है, जानवरों जैसा। जानवरों के लिए खुशी सस्ती हो सकती है, घास मिल गई, खुश हो गए। कुत्ते को 2 रोटी दिखा दो, दुम हिलाने लगता है। पर इंसान को ये वरदान मिला है कि उसे खुशी ऊंची मिलेगी। और समस्या ये है कि बड़ी खुशी पाने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। देखिए ना, कुत्ता रोटी पाकर खुश, क्या आप रोटी पाकर खुश होते हैं? नहीं ना, आपको चाहिए स्वाद। फिर भी पेट भरने के बाद खुशी नहीं आती, अब कुछ मीठा हो जाए। जब हमारी इच्छाएं इतनी ज्यादा हैं तो खुशी इतनी आसान कैसे होगी? पर हम कोशिश करते हैं खुशी को सस्ता बनाने की। इस ड्रेस से खुशी मिलेगी, इस गाड़ी से खुशी मिलेगी, इस ट्रिप से खुशी मिलेगी, और मिलती नहीं। तो हम दिखावा करने लगते हैं कि मिल गई। सोशल मीडिया पर फोटो, दुनिया की सबसे खुशहाल जोड़ी। अंदर से रिश्ते टूट रहे हैं, पर दिखाना है खुशी। आचार्य जी कहते हैं, झूठी खुशी पाने का भ्रम पैदा हो जाता है तो आदमी सच्ची खुशी से और दूर हो जाता है। जब नकली मिठाई से ही मन भर जाएगा तो असली मिठास क्यों ढूंढेंगे? यही तो बड़ी मुसीबत है। हम झूठे स्वाद से संतुष्ट हो गए हैं। हमें लगता है जीवन यही है, थोड़ा कमाओ, थोड़ा खाओ पियो, थोड़ी पार्टी करो, फोटो डालो, बस यही तो खुशी है। पर फिर वही थकान क्यों? वही बेकारपन क्यों? रात को सोने से पहले एक खालीपन क्यों? क्योंकि ये खुशी नहीं है, ये बस झूठी खुशी है, बस दिखावटी खुशी है। असली खुशी, जिसे आनंद कहते हैं, वो तो बिल्कुल अलग चीज है। तो फिर असली आनंद मिलता कहाँ है? आचार्य जी कहते हैं, सत्य ही आनंद है, सच्चाई के अलावा आनंद कहीं नहीं है। पर हम सच्चाई से भागते हैं, अपने दुख से, अपनी कमजोरियों से, अपनी गलतियों से। हमें लगता है सच्चाई दुख देगी और हम खुश रहना चाहते हैं, तो हम झूठ के सहारे जीते हैं। झूठे रिश्ते, झूठी नौकरी, झूठी छवि, और फिर झूठी खुशियां मनाते हैं। जो सच्चाई से डरते हैं, आनंद उनके लिए नहीं है। आनंद का रास्ता दुख की गहराइयों से होकर जाता है। जो सच में जागेगा वो दुख भी महसूस करेगा, लेकिन अगर दुख में मिठास है तो वही आनंद दे देगा। समझिए, जब आप अपनी सच्चाई को, अपने दुख को गहराई से देखोगे, तब आपका घमंड टूटेगा। वही मैं जो हमेशा दिखावा करता है टूटेगा, और आपके घमंड के टूटने में बहुत दुख होता है, पर उसी टूटन से आनंद का दरवाजा खुलता है। इसलिए झूठी खुशी से कहीं बेहतर है सच्चा दुख। सच्चा दुख आनंद के द्वार खोलेगा। हमें डर लगता है दुख से, हम दुख को खराब समझते हैं और सुख को अच्छा। पर आचार्य जी कहते हैं, सावधान, सारी परेशानी छोटी छोटी खुशियों में होती है। जो सुख आपको सच्चाई से दूर ले जाए, आलसी बनाए, झूठ में जकड़े रखे,
वो सुख नहीं, जहर है। और जो दुख आपको जगाए, आपको सच की तरफ ले जाए, वो दुख नहीं, औषधि है। असली आनंद एक अकेला नहीं आता। आनंद हाथी की पूंछ की तरह है। पूंछ छोटी है, पर वो तभी मिलेगी जब पूरा हाथी मिलेगा। वो हाथी क्या है? सत्य, समझ, आज़ादी, समझदारी, हिम्मत, करुणा, त्याग, प्रेम। जब ये सब आएंगे तो उनके पीछे पीछे आनंद अपने आप आ जाएगी। झूठी खुशियों का नाटक बंद कीजिए। बिना शोर शराबे के शांति से बैठिए। खुद से पूछिए, मैं कौन हूँ? मेरे जीवन का सच क्या है? यही सच्चाई की पहली सीढ़ी है। सच्चे दुख को गले लगाइए। अगर दुख है तो उसे दबाइए मत, उसे ईमानदारी से महसूस कीजिए। उसके कारणों को देखिए। वो दुख आपको आपके सच की तरफ ले जाएगा। छोटी छोटी सच्चाइयों को जीना शुरू कीजिए। दिखावे के लिए हाँ कहने के बजाय सच्चा नहीं कहना सीखिए। लोग क्या कहेंगे इस डर से नहीं, बल्कि अपने भीतर की आवाज़ से चलिए। ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें टूटना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, अकेलापन महसूस होगा। लोग आपको उदास कहेंगे, पर यही वो रास्ता है जो आनंद तक ले जाता है। आचार्य जी कहते हैं, हंसते हंसते नहीं मिलता किसी को, जिसको मिलता है रोकर ही मिलता है। आज से ठान लीजिए, मैं झूठी खुशी का भूखा नहीं हूँ। मैं असली आनंद की तलाश करूँगा, चाहे उस सच के लिए कितनी भी कड़वी चीज़ सहनी पड़े। जब आप सच्चाई के साथ चलेंगे तो एक दिन आप पाएंगे कि खुशी कोई मनाने की चीज़ नहीं रही, वो अब आपके जीवन का हिस्सा बन गई है। आपके चुपचाप बैठे रहने में भी आनंद है, आपके अपने साथ रहने में भी आनंद है, आपके साधारण समय में भी मन में मीठा संगीत बज रहा है। वही है असली पार्टी, वही है असली सेलिब्रेशन। बस एक शांत, गहरी और हमेशा रहने वाली खुशी। आचार्य जी कहते हैं, जीवन आनंद के लिए है, जीवन तो है ही सुख के लिए। सच्चाई के साथ मिली खुशी ही असली खुशी है। इसलिए सच के रास्ते पर चलो, सच्चाई अपनाओ। आप सुन रहे थे सही दिशा, जहां हम आचार्य प्रशांत जी की कही हुई बातों पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद।